पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द संपर्क करें। यहाँ सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। एक शव के दो दावेदार पक्ष शव के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एक दूसरे से भिड़ गए। दरअसल मुंबई में सहरसा के एक युवक नौशाद की 2 दिन पहले ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई थी। उसके शव को फ्लाइट से दरभंगा एयरपोर्ट लाया गया था। उस पर अधिकार जताने को लेकर 2 पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई और काफ़ी देर तक शव वहीं पड़ा रहा। नौशाद के शव को लड़के के परिजन और उसके ससुराल वाले ने पैसा खर्च कर प्लेन में बुक कराया और दरभंगा एयरपोर्ट तक ले आए। शव पहुंचने के बाद लड़के के ससुराल वाले उसे अपने घर बहेड़ी थाना क्षेत्र के मगरगाही गांव ले जाने पर अड़ गए, जबकि लड़के के परिजन उसे अपने घर सहरसा जिले के मोहम्मदपुर ले जाना चाहते थे। इसी को लेकर काफ़ी देर तक विवाद चला और आखिरकार लड़के के ससुराल वाले शव को जबरन एम्बुलेंस पर लाद कर अपने घर बहेड़ी थाना क्षेत्र के मगरगाही गांव लेकर चले गए। आइए आपको सुनाते हैं कि और इसे लेकर वहां के लोगों ने क्या जानकारी दी। मेरा क्यों फोटो ले रहे हैं? कोई कहता है अपने पोता पोती के अपने पोता पोती का रिस्क लीजिए, उसके बाद हम ले जाएंगे, हम उसका हक हिस्सा दीजिए। गाड़ी का आदमी ले गया है, मेरा लड़का का मोटी क्या हुआ था, उसको लड़का बीमार था, उसका डेड बॉडी बम्बई से हम लोग फ्लैट से मंगाए थे और जबरदस्ती लेके गया वो। एक मिनट रुके पहले बोलने क्या हुआ, डेड बॉडी जबरदस्ती हम लोग बम्बई से फ्लैट से मंगा, उसका दफन करना था हम लोगों को यहाँ। जबरदस्ती मजरगाही वाला ने मारपीट करके हम लोगों से बॉडी छीन के ले गया। डेड बॉडी कौन है मजरगाही में? कौन है? क्या हुआ, मजरगाही में कौन है? लड़का बीमार हो गया था, बड़े डैमेज कर गया था, मजरगाही में कौन है? मजरगाही में कौन? दोनों जगह ये लाश बॉडी जाना चाहिए, हमारा ये कहना है। मिट्टी का हो, मिट्टी मजरगाही में हो, लड़की वाले के यहाँ, लड़की वाले यहाँ मिट्टी होना चाहिए। हम लोग को यहाँ फेस भी सिर्फ देखना है, वहाँ जाके 2 मिनट 5 मिनट जो भी लगेगा, उसके बाद मजरगाही में मिट्टी हो। लड़की के ससुराल मायके में, जहाँ 13 साल से रहे, जहाँ 13 साल से रहे, उनको मिट्टी होना चाहिए, उनका ही शौक पूरा होना चाहिए। उनका माँ बाप का कहना है और मेरा भाई है, मुझे ये कहना है कि मेरे घर में जितने परिवार है वहाँ 2 मिनट देख ले एक बार, और हम उनको वहाँ से तुरंत विदा कर, हम भी साथ में जाएंगे मट्टी देने। हम क्यों छोड़ेंगे, मेरा भाई, हम भी जाएंगे मट्टी देने के लिए। ये थोड़ी हम चेहरा देख लिया अब हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है, हम भी जाएंगे मट्टी देने के लिए। मेरा भाई
मेरे रैंक का है, मेरे उम्र से 2 साल का छोटा है सर। हमें उन्हीं के साथ यही हमारा कहना है कि घर से भी कह रहा है 2 मिनट के लिए यहाँ ले आओ, तो 200-300 आदमी मेरे घर पे बैठे हुए, यही कहना है कि सबको 2 मिनट ला के दिखवा दो, उसके बाद जहाँ मट्टी। विवाद क्या? विवाद कुछ नहीं, यही है विवाद की सर। वो उनका कहना कि पहले हमारे यहाँ जाए, हमारा कहना कि पहले हमारे यहाँ जाए, और मिट्टी होंगे इनके लड़की वाले के यहाँ। हमारे यहाँ मिट्टी नहीं होगा, हमारे यहाँ पहले जाने का अधिकार है, तो वहाँ फेस देखेगा और लड़की को यहीं पे ला के और नहा ला के दफना दिया जाएगा। लड़की वाले पक्ष आपकी बात हुई है? लड़की वाले के यहाँ पक्ष हुए हैं, लेकिन कुछ आदमी सहमत है सर, कुछ आदमी सहमत नहीं है। लड़की वाले आप ये बताइए कितने देर से लड़की वाला कोई सहमत नहीं है, हम वहाँ नहीं। आप ये बताइए कितने देर से यहाँ पर पार्थिव शरीर रखा हुआ? यहाँ हम तो आए हुए 11 बजे से सर, और पार्थिव शरीर के हो गए 1 घंटा हुआ अंदर आए हुए। क्या हुआ था? कौन है वो? कैसे मौत हुई थी? उनकी मौत हुई कि उसको हार्ट अटैक किया सर। उनको सर का जो है ऑपरेशन किया, वो 8 दिन ICU में रहा, उसके बाद डेथ कर गया, और वहाँ से बोला कि इसको ले जाए। कैसे लाए आप लोग? हम लोग उसको फ्लाइट में लेके आए सर, और वहाँ बुक करवाए। हमारे सारे भाई भी वहाँ बॉम्बे में रहते, और सब मिल के बुक करवाए, पूरा एड्रेस दे के, और यहाँ भेजा गया दरभंगा स्टेशन फ्लाइट के एयरपोर्ट पे। बोला हम लोग को वहाँ पहुँचिए, आप लोग बॉडी को रिसीव कीजिए। आपके भाई हैं, आपसे कितने दिनों से संपर्क नहीं था? हमको हमारी से संपर्क बराबर है, उनके पापा से संपर्क नहीं है, हमारी फ़ोन से संपर्क रहता है, और हर एक चीज़ से, ट्विटर से, व्हाट्सएप से, लेकिन उनके पापा के पास कुछ नहीं था, उससे पापा से बातचीत नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद बाबू नसीर। कौन है आप मृतक के? हम उनके चाचा का लड़का हूँ। इतने विवाद है कि हमारे यहाँ ये लोग कहता है नहीं जाएगा, तो ठीक है, जब नहीं जाने दीजिए, चलिए हमारे भाई है, चाचा है, चाची है, हर हमारे वो था, सबसे मुलाकात कर लेगा, अपना आप ले आगे। बात इतनी, बस यही बात करना। जब नहीं आप। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तजम्मुल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिद्दीकपुर रहने वाले। कहाँ? कौन जिला? कौन? सहरसा जिला हुआ। सहरसा जिला? हाँ। कौन गाँव? सिद्दीकपुर। कौन पंचायत में पड़ता है? मनगढ़ पंचायत है। और लड़की वाले का कहाँ घर? उसको दरभंगा मजरगा ही हुआ था, जिला दरभंगा जिला हुआ। कहाँ पे? बहरी थाना। यहाँ लड़की चाहती है हमारे घर आए, लड़का वाला चाहता हमारे घर आए, तो हम दोनों मिल करके आपसी संपर्क बनाए कि दोनों यहाँ जा करके और एक जगह मिट्टी हो जाए मजरगाही में। नाम बताइए। मोहम्मद जुनैद। हम ग्रामीण हैं उनके लड़की वाले के। जी। के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहेता मोहल्ला निवासी सुधीर कुमार के घर में हुई चोरी के संबंध में कांड दर्ज किया गया है, और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 से 6 लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में हमने सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा अनुज कुमार से बात किया, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही इस केस का उद्भेदन कर लिया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले को लेकर और क्या कुछ जानकारी डीएसपी अनुज कुमार ने दी। बरहेता में एक घर जो बंद था करीब 1 महीना से, अधिक दिनों से बंद थी, जिसमें जब अपने वापस आए तो घर का ताला टूटा हुआ पाए। इस संबंध में सूचित किया गया, जिसके आधार पर कांड दर्ज किया गया, जिस कांड में जो है कि तो स्क्वाड का ही प्रयोग किया गया। FSL की संस्था की टीम भी आई है, जिसमें हम जुरात पाए गए हैं। इस संबंध में जो अभी तत्काल वर्तमान में जो है कि 5-6 व्यक्तियों को आवश्यक पूछताछ हेतु लाया गया है, पूछताछ जारी है, गैंग चिन्हित किया जा रहा है। हम लोग से इसका कांडों का उद्भेदन करेंगे। जन विकास पार्टी के प्रधान कार्यालय सुंदरपुर छठी पोखर लालबाग दरभंगा के प्रांगण में पार्टी के स्थापना के 2वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2वीं स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार दास के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उक्त कार्यक्रम में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के साथ तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार दास ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए पंचायत वार्ड स्तर से लेकर प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को मजबूती से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।
कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज अहमद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गौरव वत्स्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी एजाज अहमद सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। तो अब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और इसी शुभ मुहूर्त के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जोरदार तालियों से एक बार। राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के द्वितीय स्थापना दिवस का महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जितने भी पदाधिकारी और सदस्यगण हैं उनसे विचार विमर्श किए हैं कि हम अपने पार्टी का विस्तार करेंगे। इसका विस्तार बिल्कुल नीचे स्तर, वार्ड स्तर से, पंचायत स्तर से, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर। इस तरह से हम पार्टी सदस्य बनाएंगे, फिर हम पार्टी का विस्तार करेंगे। हम देख रहे हैं जब हम पार्टी बनाए हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मेरी पार्टी से जुड़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरी पार्टी विकास करेगी। आने वाला पंचायत चुनाव में पार्टी का क्या रोल है? पंचायत चुनाव तो पार्टी के आधार पर नहीं होता है, फिर भी मेरे पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं हम प्रयास कर रहे हैं कि उस सदस्य को मुखिया सरपंच बनावे और भी सदस्य बनावे, हम उसमें भी लगे। नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार दास। सबसे पहले मैं एजाज अहमद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जितने भी आए हुए हमारे अतिथि हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारीगण हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि मौसम की ऐसी स्थिति होने के बाद भी वो यहाँ पधारें। कहीं ना कहीं उनमें ये जुनून है नया बिहार बनाने का, नया राष्ट्र बनाने का। चुनौतियाँ बहुत ढेर सारी हैं, समस्याएं बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए, उन समस्याओं को झेलते हुए मुझे आगे की तरफ बढ़ना है। अब उसके बढ़ने में सबसे पहले मुझे ज़मीनी स्तर से उठना होगा और ज़मीन से जुड़े हुई समस्याओं को पहले देखना होगा। हम लोग, हमारी पार्टी एक एक गली मोहल्ले में भी जाती है और जाएगी, जन जन लोगों की समस्याओं को वो सुनेगी और ज़मीनी स्तर से मजबूत करते हुए तब फिर हम लोग वार्ड मोहल्ला मजबूत करते हुए प्रखंड और फिर राज्य स्तर तक पहुँचेंगे। रही बात इस बार होने वाले पंचायती चुनाव में, तो हम लोगों को ये पूरा उम्मीद है और हम लोगों की बात भी चल रही है कि यथासंभव हमारे प्रत्याशी राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के बैनर के तले ही इस पंचायती चुनाव में लड़ेंगे। चूँकि आगे बढ़ने के लिए नीचे जड़ का मजबूत होना ज़रूरी है, तो पहले हम ग्राउंड लेवल को मजबूत करें और धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, हमारे मैनिफेस्टो में 4 चीज़ें बिल्कुल मुख्य हैं। पहला शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार। ये 4 चीज़ें बहुत मुख्य है। अगर ये 4 चीज़ों को सही कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन एंड सर्विस एसोसिएशन जिला कमेटी द्वारा केंद्र सरकार के वित्त मंत्री सीतारमण की घोषणा के विरुद्ध परिवाद मार्च निकाला गया। इस अवसर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिला संयोजक फूल कुमार झा ने कहा कि केंद्र सरकार के देश के आम जनता की संपत्ति, रेल, रोड, टेलीफोन सहित 13 सरकारी संपत्तियों को इसी साल से निजी हाथों में बेच रही है। देश के पूर्व सरकार ने देश के विकास के लिए संस्थाएं स्थापित किया, परंतु आज की सरकार नवरत्न कंपनियों को बेचने का निर्णय ले लिया है, जो देश के हित में नहीं है। देश के 400 रेलवे स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन, 1400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक, देश के 12 हवाई अड्डा, हाईवे, सड़क को निजी हाथों में सौंपकर वर्ष 2024 तक 6 लाख करोड़ रुपए
अर्जन करेगी। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।